गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं आप सब ठीक होंगे और ये कोविड के सारे सीन में अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रख रहे होंगे, पूरी एसओपीज़ को फॉलो कर रहे होंगे। आज का जो टॉपिक है मेरा वो कोविड से रिलेटेड है। उसमें जो हम आज वैक्सीन्स लगवा रहे हैं, उस वैक्सीन्स के बारे में जो मिथ्स हैं उनके लिए है कि लोग उसके बारे में क्या सोचते हैं, हमें ये लगवानी है कि नहीं लगवानी। इसके बारे में जो क्वेश्चंस हैं उनके आंसर्स मैं आज आपको करूँगी ताकि जो भी आपकी क्वेरीज हैं वो हल हो सकें और इनकी मिथ्स को आप ख़त्म करके इस वैक्सीन को लगवाएं जल्द से जल्द। आज हम देखते हैं इस वैक्सीन के बारे में ही। कोविड-19 वैक्सीनेशन वाइड स्प्रेड वैक्सीनेशन इज़ द क्रूशियल टूल टू हेल्प स्टॉप द पैंडेमिक। आपको पता है कि ये पैंडेमिक डिजीज़ है जो कि हमारे पूरे के सब सिर्फ पाकिस्तान में नहीं ऑल ओवर दी वर्ल्ड चल रही है। और ये इस चेन को हम कैसे ख़त्म कर सकते हैं, वही यही है कि अगर हम मैसिव लेवल पे वैक्सीनेशन करवाएंगे, वैक्सीन हो जाएगी तो जो हम पर्सन टू पर्सन स्प्रेड होने वाली जो चेन है उसको हम ब्रेक कर सकते हैं। और उसके लिए हमारे पास अभी फ़िलहाल वाहिद ये एक टूल है कि हम वैक्सीनेशन करवाएं और वो मैसिव लेवल पे करवाएं। सबसे पहले ये है कि हमने मिथ्स को ख़त्म करना है, लोगों को काउंसल करना है, उनकी काउंसलिंग करनी है। काउंसल एवरीवन हु इज़ 30+ फॉर गेटिंग हिमसेल्फ वैक्सीनेटेड। पहले ये हमारा ये था कि हमने जस्ट जो हमारे हेल्थ केयर वर्कर्स और फ्रंट लाइन्स के लिए ना जो थी पहले आई थी वैक्सीन, उसके बाद फिर 60+, 50+, 40+, और अब ये हमारे पास न्यूज़ सर्च आ रही है कि अब 30+ के लिए जो 30+ में है एज में, वो एज ग्रुप के जो लोग हैं उनके लिए भी हम वैक्सीनेशन है वो भी लगवाएं। और हो सकता है कुछ टाइम तक इतना भी आ जाए कि 20+ और 19-18 तक के जो एज ग्रुप के लोग हैं उनके लिए भी हो कि वो भी वैक्सीन करवाएं। इसके स्टेप्स क्या हैं? 4 स्टेप्स हैं कि हमने कैसे लोगों से बात करनी है, कैसे उनकी मिथ्स को दूर करना है। सबसे पहले आस्क एंड लिसन टू देम, उनसे पूछें और उनसे उनकी सुने कि उनके माइंड में क्या क्वेरीज़ हैं, क्या वो पूछना चाह रहे हैं और क्या उनके आंसर करेंगे। आंसर दें क्वेरीज़ एंड क्वेश्चन, उसके बाद उनकी क्वेरीज़ के क्वेश्चन के आंसर करें, उनकी मिथ्स को दूर करें, उनको प्रॉपर एजुकेट करें। निगेट द मिथ्स एंड मोटिवेट दैम, उनको मोटिवेट करें कि ये ज़रूरी है। जब तक हम ये वैक्सीनेशन नहीं करवाएंगे हम उस चेन को ब्रेक नहीं कर पाएंगे और ये पैंडेमिक डिजीज़ इसी तरह आगे स्प्रेड होती रहेगी। हेल्प दैम गेटिंग रजिस्टर्ड टू 1166 जो कि हमारी गवर्नमेंट की हेल्पलाइन है। इस पर हम अपना CNIC नंबर सेंड करते हैं। एंड फाइंडिंग आउट वैक्सीनेशन सेंटर्स, कुछ लोगों को तो सिर्फ ये पता है कि ये हेल्पलाइन है 1166, इस पर CNIC सेंड करते हैं, लेकिन कुछ को कुछ भी नहीं पता। और उनको अगर उनके पास कोड आ जाता है, मैसेज आ जाता है, तो उनको ये नहीं पता होता कि हमने कहाँ जाना है और कहाँ से जाके वैक्सीनेशन करवानी है। उनको ये गाइड करें कैसे अपना CNIC नंबर सेंड करना है, किस नंबर पर सेंड करना है। जब आपको कोड रिसीव हो जाता है तो उसके बाद आपने नेक्स्ट स्टेप क्या करना है। अच्छा, हम क्वेश्चंस देखते हैं कि लोग ज़्यादातर क्या क्वेश्चंस पूछते हैं। बहुत ज़्यादा मिथ्स है। कोई पूछता है ये प्रॉब्लम हो जाएगी, कोई कहता है हमें ये प्रॉब्लम हो जाएगी। हम कुछ क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे लिखे हैं, वो देखते हैं कि वो क्वेश्चंस हमने कैसे उनको आंसर करना है और कैसे लोगों को एजुकेट करना है। आर द कोविड-19 वैक्सीन्स करंटली अवेलेबल इन पाकिस्तान ऑथेंटिकेटेड। सबसे पहले पूछने वाला ये पूछा जाता है क्वेश्चन के जो वैक्सीन्स हैं वो ऑथेंटिक हैं भी कि नहीं। येस, ऑल वैक्सीन्स आर ऑथेंटिकेटेड एंड अप्रूव्ड बाय WHO एंड DRAP, ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान। ये WHO से भी अथॉरिटी रजिस्टर्ड है और हमारा जो ड्रैप ऑर्गेनाइजेशन है पाकिस्तान की उससे भी रजिस्टर्ड है। नेक्स्ट, और कोविड-19 वैक्सीन सेफ़, क्या कोविड-19 वैक्सीन जो हम लगा रहे हैं वो सेफ़ हैं भी कि नहीं। येस, दे आर सेफ़ एंड इफ़ेक्टिव, सेफ़ भी हैं और इफ़ेक्टिव भी हैं। दे मे बी अ फ्यू माइल्ड साइड इफ़ेक्ट्स, इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, मतलब जो कि फॉर द टाइमिंग होते हैं, लाइक 1 दिन के लिए 2 दिन के लिए वो ठीक हो जाते हैं विद द पैसेज ऑफ टाइम। व्हाट आर लाइकली साइड इफ़ेक्ट्स, कौन कौन से साइड इफ़ेक्ट्स हैं वो हम देखते हैं। माइनर लाइक सोर आर्म, जहाँ पे आपको इंजेक्शन लगा वहाँ पे आपको थोड़ी सी रेडनेस होगी, मसल पेन होगी, फटीग होगा, हेडेक की कुछ लोग कंप्लेन करते हैं, कुछ नहीं भी करते। चिल्स, फीवर, नोज़िया, ये कुछ लोगों में होता है, कुछ में नहीं भी होता। मिथ्स क्या है? पीपल वैक्सीन में कॉज कोरोना वायरस डिजीज़, लोगों में बहुत ज़्यादा ये चीज़ पाई जा रही है कि अगर हम वैक्सीन लगाएंगे तो हमें कोरोना नहीं है तो कोरोना हो जाएगा। नहीं भाई, ऐसा नहीं होगा। ये इफ़ेक्टिव है, ये सेफ़ है, इसलिए लगाई जा रही है ताकि आपको कोरोना ना हो।
वैक्सीन के बारे में बहुत से वैक्सीन इटसेल्फ क्या है, वैक्सीन में ना किसी भी डिजीज़ के डेड वायरस होता है ताकि और वो हमारी बॉडी में इंजेक्ट किया जाता है ताकि उस बॉडी उस वायरस को पहचान ले और टाइम से पहले ही उसके लिए उसके खिलाफ ना एंटीबॉडीज़ बना दे। लाइक एक ये हमारी बॉडी के लिए एक डिफेंस सिस्टम होता है कि जब वाकई में कोई बीमारी का वो वायरस हमारी बॉडी में आए तो पहले से ही हमारी बॉडी में डिफेंस सिस्टम बना हुआ हो, हमारी फ़ौज तैयार हो। आम ज़बान में हम कह सकते हैं कि उसके अगेंस्ट हमने एक फ़ौज तैयार करनी होती है, ये वैक्सीन है। मैंने इवन साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में अगर आपको बताऊं तो साइड इफ़ेक्ट्स किसी को नहीं होते। इवन मैंने खुद जब वैक्सीन लगवाई है, मैं ऑन ड्यूटी गई थी, वैक्सीन लगवाई और वापस आके मैंने अपनी प्रॉपर ड्यूटी की थी, कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं हुए थे। तो प्लीज़ आप लोग अपने माइंड में से ये मिथ्स ख़त्म कर दें, कुछ ऐसा होता है, अपनी वैक्सीनेशन कंप्लीट करवाएं। नेक्स्ट हम देखते हैं वैक्सीन कैन मेक वन इम्पोर्टेंट, और जो बहुत ज़्यादा कहा जा रहा है कि वैक्सीन से इनफर्टिलिटी हो जाती है, कोई भी जो औरत है वो बाद में ये नहीं करवा सकता कि जी वो प्रेग्नेंट नहीं हो सकती, ऐसा नहीं है, इम्पोर्टेंट इनफर्टिलिटी नहीं होती। वैक्सीनेशन इनकॉर्पोरेट अ चिप इन वंस बॉडी टू मॉनिटर हिज एक्टिविटीज़। वैक्सीन कोविड के बारे में ये भी एक बहुत बड़ी मिथ के बन गई है कि ये हमारी बॉडी में जाके कोई चिप बना देते हैं जिसकी वजह से फिर जो हमारी बॉडी को और हमारी जो डेली लाइफ के रूटीन एक्टिविटीज़ हैं उनको कोई ना कोई मॉनिटर कर सकता है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं, ये एक वैक्सीन है जिसके बारे में पहले ही आपको मैंने बता दिया कि हमने सिर्फ इस बॉडी में एक डिफेंस सिस्टम बनाना होता है ताकि जब वो कोई बीमारी एक्चुअल हमारे पे अटैक करे तो एक फ़ौज पहले से तैयार हो। If I have already had COVID-19 and recovered, do I still need to get vaccinated? ये क्वेश्चन बहुत पूछा गया है कि अगर हमें कोरोना हो चुका है, कोविड-19 हो चुका है, तो फिर भी हमें वैक्सीनेशन करवाने की ज़रूरत है। जी, जैसे फर्स्ट वेव आई, सेकंड वेव आई, थर्ड वेव आई, तो इसका ये नहीं होता कि अगर हम एक दफ़ा हमें कोरोना हो गया तो वो वायरस दोबारा हम पे अटैक नहीं कर सकता। जब तक हम वैक्सीनेशन नहीं करवाएंगे वो वायरस अटैक कर लेगा। Yes, you should be vaccinated regardless of whether you already have had COVID-19। अगर आपको कोरोना हो भी गया है, COVID-19 आपको हो गया, लेकिन फिर भी आपने वैक्सीनेशन करवानी है। How many doses do I need it? 2 doses, 21 days or 28 days, 3 to 4 weeks apart. Some vaccines have a single shot। अच्छा, इसमें यह है कि स्टार्ट में जो सबसे पहले वैक्सीन हमें लग रही थी उसकी 2 डोजेज़ थी। पहली डोज़ के 21 डेज़ के बाद सेकंड डोज़ लग रही थी, उसके बाद फिर ये था कि फ़र्स्ट डोज़ के 28 डेज़ के बाद सेकंड डोज़ लग रही थी। तो लेकिन अभी जो वैक्सीन रिसेंटली लग रही हैं उनका सिर्फ एक शॉट लग रहा है कि वो सिंगल डोज़ ही लग रही हैं। लेकिन जब आप वैक्सीनेशन लगवाने जाएँ तो वहाँ पे जो भी स्टाफ हैं, जो भी प्रोवाइडर है, वहाँ पे उनसे पूछ लें कि हमें सेकंड डोज़ लगनी है या सिर्फ इसका एक शॉट ही लगेगा। नेक्स्ट, डू आई नीड टू वेयर अ मास्क और अवॉइड कॉन्टैक्ट्स विद अदर्स इफ़ आई हैव गॉटन 2 डोजेज़ ऑफ द वैक्सीन। अगर हमने वैक्सीन लग गई है तो क्या हमें जो सोशल डिस्टेंस 6 फीट का है वो मेंटेन रखना है कि नहीं रखना, मास्क पहनना है कि नहीं पहनना, ये भी लोगों में क्वेश्चन है क्योंकि उनको नहीं पता कि अब हम क्या करें। वैक्सीनेशन तो हो गई, हम तो फुली वो हो गए, वैक्सीनेटेड हो गए, अब हमने मास्क पहनना है नहीं पहनना। तो इसमें यह है, यू कैन गैदर इनडोर्स विदाउट मास्क और डिस्टेंसिंग विद अदर पीपल हु आर फुली वैक्सीनेटेड। In public, wear mask and keep 6 feet social distance to avoid risk of carrying virus and transmitting to unvaccinated people। इसमें यह कि आप जो लोगों को वैक्सीनेशन हुई हुई है घर में, लाइक 2 लोग घर में रह रहे हैं तो दोनों को वैक्सीन हुई है तो उनमें ज़रूरत नहीं है कि वो 6 फीट का डिस्टेंस रखें या मास्क पहने। हाँ, लेकिन अगर आप कहीं बाहर जा रहे हैं, कहीं पब्लिक में जा रहे हैं, ड्यूटी पे जा रहे हैं, ऑफिस में शॉपिंग कर रहे हैं, कहीं पे भी, तो वहाँ पे तो आपको नहीं पता जो वेरी नेक्स्ट आपके साथ खड़े हैं वो वैक्सीनेटेड है कि नहीं है। तो आपने प्लीज़ उनको बचाने के लिए मास्क लाजमी पहनना है, 6 फीट का डिस्टेंस लाजमी रखना है, क्योंकि अगर हम खुद तो वैक्सीनेटेड हैं लेकिन अगला बंदा तो नहीं है ना, हम कैरियर बन सकते हैं, हम एक से लेके दूसरे को पहुंचा सकते हैं। इसलिए आप अपना मास्क वाला और ये 6 फीट वाला डिस्टेंस जो है ना वो मेंटेन रखें प्लीज़। नेक्स्ट, इफ़ आई हैव एन underlying medical condition like diabetes, hypertension or cardiac disease, can I get a COVID-19 vaccine? Yes, vaccination is very important for such people because they are at increased risk of severe illness if they suffer from coronavirus infection। सुनने को मिलता है
क्वेश्चन सुनने को मिलता है बहुत ज़्यादा कि अगर हमें पहले से कोई प्रॉब्लम चल रहा है, लाइक हम डायबिटिक हैं, हाइपरटेंसिव हैं या कोई कार्डियक इशू चल रहा है, तो तब हम वैक्सीनेशन करवाएं कि नहीं करवाएं। यस, तब तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर उनको पहले से कोई बॉडी इलनेस चल रही है, लाइक वो कार्डियक पेशेंट हैं, हाइपरटेंसिव हैं, डायबिटिक हैं, तो फिर ये कोरोना वायरस का जो ये कोरोना वायरस है, ये उनकी डिजीज़ को ज़्यादा ट्रिगर कर सकता है। वो उनकी बॉडी में इसकी ज़्यादा सिवियरिटी हो सकती है और वो काफ़ी क्रिटिकल कंडीशन में भी जा सकते हैं। इसलिए उनके लिए तो ये लाजमी है कि वो लाजमी वैक्सीन करवाएं। कैन आई गेट वैक्सीनेटेड अगेंस्ट कोविड-19 वाइल आई एम करंटली सिक विद कोविड? अच्छा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि अगर मुझे अभी मैं बीमार हूँ, कोरोना हुआ है, मुझे कोविड पॉजिटिव हूँ, तो क्या करूँ कि मैं करवा लूँ, वेट करूँ, कितना वेट करूँ, कितने टाइम तक का वेट करूँ? तो इसमें ये है, तब आप ना करवाएं। नो, पीपल विद कोविड-19 हु हैव सिम्टम्स शुड वेट टू बी वैक्सीनेटेड अंटिल दे हैव रिकवर्ड फ्रॉम देयर इलनेस। जिनको साइन सिम्टम्स शो नहीं हो रहे, जो बीमार है, साइन सिम्टम शो हो रहे हैं, उनको जब तक वो रिकवर नहीं हो जाते, प्रॉपर साइन सिम्टम फ्री नहीं हो जाते, तब तक वो वैक्सीन ना लगवाएं, वो वेट करें, उसका उनको वेट करना चाहिए। एसिम्टोमेटिक पॉजिटिव केसेज शुड वेट अंटिल देयर आइसोलेशन क्राइटेरिया इज कंप्लीटेड। एसिम्टोमेटिक जिनका डायरेक्ट कॉन्टैक्ट था किसी कोरोना के पेशेंट के साथ, या सफ़र उन्होंने किया और उन्होंने टेस्ट करवाया, वो पॉजिटिव आ गए हैं, लेकिन उनको कोई सिम्टम नहीं है, लाइक नो हेडेक, नो फीवर, नो बॉडी एक्स, कुछ भी नहीं है, तो उनको हम कह सकते हैं कि वो एसिम्टोमेटिक हैं, उनमें कोई सिम्टम्स शो नहीं हो रहे, बट कोविड पॉजिटिव हैं। तो उनमें ये है कि उनमें उनको जो आइसोलेशन का क्राइटेरिया, लाइक 10 to 14 डेज़ की जो आइसोलेशन है, वो उसको कंप्लीट कर लें, तो उसके बाद भी वो अपने आप को वैक्सीनेट करवाएं। कोविड-19 रिकवर्ड केसेज शुड बी वैक्सीनेटेड एटलीस्ट आफ्टर 4 वीक्स। 4 वीक्स तक एटलीस्ट उनको वेट करना चाहिए, 4 वीक्स के बाद वो अपने वैक्सीन का प्रोसेस कंप्लीट कर लें। कैन प्रेग्नेंट वुमेन एंड ब्रेस्ट फीडिंग एंड अदर मदर्स रिसीव द वैक्सीन? क्या ब्रेस्ट फीडिंग मदर, जो लैक्टेटिंग मदर्स होती हैं या जो प्रेग्नेंट मदर्स हैं, उनको लगवानी है कि नहीं, प्रेगनेंसी में अलाउ है कि नहीं है? हमारे यहाँ पे अभी तक ये रिसर्च नहीं आई, ऐसा फ़िलहाल कोई डाटा कलेक्ट नहीं हुआ कि प्रेगनेंसी में लगवानी है कि नहीं लगवानी, लैक्टेटिंग मदर्स में लगवानी है कि नहीं लगवानी, लेकिन बाकी कंट्रीज़ में ये डाटा कलेक्ट हो चुका है। इवन वो प्रायोरिटी बेसिस पे प्रेगनेंसीज में लगवा रहे हैं, वैक्सीनेशन लगवा रहे हैं, इवन जो लैक्टेटिंग मदर्स हैं उनको भी लगवा रहे हैं। नो मच डेटा अवेलेबल, जनरली कंसिडर्ड सेफ, कंसिडर्स रिस्क ऑफ एक्सपोजर, रिस्क ऑफ सीवियर इलनेस। हाँ, अगर कोई ऐसी लेडी हैं जो कि प्रेग्नेंट हैं या जो लैक्टेटिंग मदर हैं, वो उनका बहुत ज़्यादा एक्सपोजर है, जॉब करती हैं, कहीं डेली का ऐसा आना जाना है, या कहीं फैमिली में ऐसा है, तो और कहीं को मतलब उनको है कि जितनी भी प्रिकॉशंस कर ली उसके बावजूद एक्सपोजर बहुत ज़्यादा है, तो उनका फिर ये है कि वो लगवा सकती हैं। If there is high risk of exposure in spite of all precautions, she can be vaccinated. वो वैक्सीनेशन करवा सकती हैं। This can be personal choice. क्योंकि अभी हमारे पास कोई डाटा नहीं है, लेकिन अगर लगता है कि बहुत ज़्यादा एक्सपोजर है, इतनी ज़्यादा प्रिकॉशंस के बावजूद भी, तो शी कैन गेट वैक्सीनेशन। गाइडलाइंस फॉर वैक्सीनेशन, क्या गाइडलाइंस हैं? स्टेप 3 स्टेप्स हैं। स्टेप 1, सेंड CNIC नंबर, जो कि 13 डिजिट्स का हमारा CNIC नंबर है, वो हमने 1166 पे हमने सेंड करना है विदाउट डैश, ठीक है, विदाउट डैश हमने वो सेंड करना है। स्टेप 2, यू विल गेट अ कन्फर्मेशन SMS एंड अ पिन कोड। मैं मैसेज के थ्रू एक पिन कोड मिलेगा, जिसे आपने बहुत ध्यान से अपने पास सेव रखना है, डिलीट नहीं करना। स्टेप 3, विजिट द नियर बाई वैक्सीनेशन सेंटर विद ओरिजिनल CNIC एंड पिन कोड। आपने फिर किसी भी, अगर आपके पास स्पेसिफिक उस मैसेज के थ्रू स्पेसिफिक लोकेशन का उन्होंने बताया, लाइक जो भी हमारे गवर्नमेंट सेटअप्स हैं, जो भी जगह हैं जहाँ पे हमारे वैक्सीनेशन सेंटर्स बने हुए हैं, या स्पेसिफिक वहाँ पे जाके लगवा लें। अगर वहाँ का नहीं कोई ओपन, उन्होंने बताया कि किसी भी जाके वैक्सीनेशन सेंटर से वैक्सीन करवा लें, तो आप वो CNIC की ओरिजिनल कॉपी और वो मैसेज अपने साथ रखें और वहाँ से वैक्सीनेशन करवा लें। होपफुली मेरा ये मैसेज और मेरी ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रही होगी। प्लीज़ अपने आप की बाकियों की भी ये मिथ्स ख़त्म करें, काउंसल करें लोगों को, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। इस चेन को हम जब तक ब्रेक नहीं करेंगे, मैसिव लेवल पे वैक्सीनेशन नहीं करवाएंगे, तो ये जो डिज़ीज़ है ये हम कभी भी ख़त्म नहीं कर पाएंगे।
अपने लिए, अपने पाकिस्तान के लिए, अपने अपनों के लिए प्लीज़ सब काउंसिल करें, वैक्सीनेशन करवाएं और इस मैसेज को आगे फॉरवर्ड करें। थैंक यू।